बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10th क्लास ब्रिज कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा सेकंड का पहली एक्टिविटी नंबर 1 हम देखने वाले। इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वजाहत और मुकम्मल गाइडेंस मिलने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखिए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं समझना। लेट्स अंडरस्टैंड। आइए समझें। क्या समझेंगे? तवारुस, तवारुस की खुसूसियत और इसका इजहार, नाक़िस क्रोमोसोम, उसकी किस्में, बनने का अमल, डीएनए और आरएनए। तवारुस यानी जब भी हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमारी शक्ल सूरत हमारे वालिदैन से मिलती जुलती है, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया कि ये खुसूसियत हम तक कैसे पहुंची। उसी का मुताला हम यहाँ पर करने वाले। ये जो है सबक, ये जो ब्रिज कोर्स लिया गया है 9वीं जमात के अंदर, आपको एक सबक था 16वां सबक तवारुस और तगय्युर। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर तफसीली मालूमात आपको मिलने वाली। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके अंदर ये एबिलिटी, सलाहियतें आ जाएंगी जिसमें आप तवारुसी और तवारुसी खुसूसियत में होने वाले तगय्युरात की मालूमात हासिल करके वालिदैन व औलाद में मुशाबहत व तफरीक़ा, ये तवारुसी के नतीजे में है और इसका इजहार वालिदैन की तरफ से होता है, इसकी मालूमात हासिल करना। दूसरा, आप सीख जाएंगे कि मुशाबहत पर से क्रोमोसोम्स की बनावट और इसकी किस्मों को पहचानना कि क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं और कौन कौन से टाइप से इसकी किस्में हैं, इसका आप मुताल्ला करने वाले। तीसरा, डीएनए और आरएनए की बनावट के मुताल्लिक़। तो चलिए शुरू करते हैं हम। रिमेंबर इट, याद रखिए, ज़हनशीन कर लीजिए कि हम देख चुके हैं कि कुदरत में मौजूद हमारे अतराफ व अकनाफ में एक ही नौ में मुख्तलिफ तनों पाया जाता है। क्लास के अंदर बहुत सारे जो है बच्चे होते हैं, उनकी शक्ल सूरत, उनकी हैयत, उनके नाक व नक्शे, उनकी बनावट, उनकी हाइट, उनकी हेल्थ जो है सब मुख्तलिफ होता है। हर बच्चा हर बच्चे से मुख्तलिफ दिखाई देता है। या फिर आपने मछलियों को, जानवरों को, नबातात को देखा होगा कि एक ही नौ के मछलियां हैं तो मछलियों के अंदर फ़र्क, नबातात है तो नबातात में फ़र्क आपको दिखाई देता है। तो ये फ़र्क, ये तनु, ये डाइवर्सिटी किस वजह से है, उसका हम मुताल्ला करने वाले। लेकिन ये तनु, ये तफरीक़ा किस वजह से पैदा होता है, इसका मुताल्ला हम करेंगे। चलिए उसके एक मैं शक्ल आपको बतलाता हूँ, वहाँ पर ज़रा आप उसको गौर से देखिए, नज़र मत लगाइएगा कि यहाँ पर नाक और होठ की साख देखिए। अब यहाँ पर जो है इसकी नाक और इसकी नाक में फ़र्क है और होठों के अंदर आपको फ़र्क दिखाई दे रहा है। चेहरे की साख के अंदर फ़र्क होता है। पेशानी पर बालों की तरतीब जो है डिफरेंट होती है ना। किसी के कान के गोशों की साख्त जो है मुख्तलिफ होती है। हम सब बनी नौ इंसान होने के बावजूद हमारे ख़द, रंग, चेहरे की बनावट में तफरीक़ा यानी फ़र्क पाया जाता है। मसलन कुछ लोगों के कान के गोशे आज़ाद होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जिसके कान के गोशे कुछ हद तक चिपके होते हैं। इस तरह नाक, होठ, होठों का ऊपरी हिस्से की बनावट और माथे पर के बाल हर शख्स के मुख्तलिफ होते हैं। तो ये डाइवर्सिटी जो है किस वजह से होती है? डीएनए की वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से, जीन की वजह से जो है हमको दिखाई देती है। चलिए, हेरिडिटी यानी तवारुस। देखिए तवारुस ये लफ्ज़ जो है, अगर आप यूँ कहें कि आपने पहले कहाँ सुना, तो विरासत में सुना होगा। जैसे वालिदैन की प्रॉपर्टी पर, है ना, माँ बाप की प्रॉपर्टी पर, जायदाद पर वो बच्चों का हक होता है ना। तो विरासत में जो जिस तरीक़े से माल व दौलत जो है हासिल होती है, उसी तरह से जो है खुसूसियत भी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। जैसा दादा की खुसूसियत हमारे अब्बू के अंदर मुंतकिल हुई और अब्बू की खुसूसियत हम में मुंतकिल हुई। कभी आप जो है अपना चेहरा और अब्बू का चेहरा जो है आमने सामने या आईने के सामने रखिए तो आपको जो है बहुत सारी मुशाबहतें जो है नज़र आएंगी। तो जानदारों की खुसूसियत एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह मुंतकिल होती है, इसके लिए जीन का मुशाहिदा हयातियत की एक शाख में किया जाता है जिसे जीनियात कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो
तवारुसी खुसूसियत को मुंतकिल करने का काम क्रोमोसोम्स का है। क्रोमोसोम बनता है डीएनए से, और डीएनए के अंदर होता है जीन। तो ये जीन का मुशाहिदा, मुताला जो है क्या है, जीनियात है, जिसमें जीन के बारे में, कौन सा जीन, अलाउद्दीन का जीन नहीं बच्चों, बल्कि जो है जिसमें खुसूसियत मुंतकिल करने की सलाहियत होती है, से हम जीनियात कहते हैं। जानदारों में अफजाइश के लिए या अफजाइश के अमल के दौरान नई नस्ल पैदा होती है। इस नस्ल की कुछ खुसूसियत में फ़र्क पाया जाता है। एक सिनफी अफजाइश के अमल के दौरान वजूद में आने वाले हैवानात में मामूली फ़र्क होता है, जबकि सिनफी अफजाइश के ज़रिए पैदा होने वाले जानदारों में ज़्यादा फ़र्क होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सिनफी और ये जो है दो सिनफी क्या है। एक सिनफी यानी एक ही जानदार से एक नया जानदार पैदा होता है, इसको हम गैर जिनसी तौलीद कहते हैं। यानी यहाँ पर मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर है ना जो है दो जिन्स होना ज़रूरी नहीं है, दो जानदार होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक ही जानदार से नया जानदार वजूद में आता है, जिसका हम मुताल्ला हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर जो है काई है, आपने जो है अपने टैंक के अतराफ में हरी हरी देखी होंगी, तो वो एक सिनफी की जो है मिसाल है, तो है ना, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क हमको नहीं दिखाई नहीं देता। जबकि दो जिनसी के अंदर यानी दो जिन्स होना ज़रूरी है, मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है। जैसे इंसान है या जो है नबातात है या जो है जानवर है, ये दो सिनफी भी जो है अफजाइश के ज़रिए क्या होते हैं, इनके अंदर फ़र्क पाया जाता है। क्यों फ़र्क पाया जाता है वो आपको जो है 10th क्लास के अंदर मालूम पड़ जाएंगे। चलिए जीनियत का जो है फिर से हम मुताला करते हैं कि आम तौर पर जीन और बुनियादी जीन का मुशाहिदा हयातियात की एक शाख में किया जाता है, जिसे जीनियात कहते हैं। तो इसका हमने वजाहत अभी की है। इस वीडियो को जो है 100 लाइक्स ज़रूर मिलने चाहिए, जिससे हमको मोटिवेट होगा, हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी 100 लाइक्स के ऊपर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पसंद आ रहा होगा, इसलिए आप जो है लाइक का बटन दबा दिए होंगे, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही शेयर ज़रूर कर दें। तवारुसी खुसूसियत और इसका इजहार। देखो बच्चों, तवारुसी खुसूसियत यानी जो वालिदैन से बच्चों के अंदर जो खुसूसियत मुंतकिल होती है, उसका इजहार भी होता है, यानी वो खुसूसियत झलकती है। और याद रखिए बच्चों कि खुसूसियत जो है वो या तो अब्बू की तरफ से आएंगी या मम्मी की तरफ से आएंगी, यानी मदर या फादर, मेल या फीमेल की तरफ से जो है क्या होती है, कोई एक खुसूसियत जाहिर होती है। जैसे आंखों का कलर अगर देखें तो एक कलर जो है अब्बू पर और एक कलर जो है मम्मी पे जाता है क्या, नहीं, बल्कि दोनों आंखें हमारी या तो अब्बू पे जाएंगी या तो मम्मी पे जाएंगी, तो उनसे गालिब और मगलूब कहते हैं। वालिदैन और औलाद में बहुत ज़्यादा इकसानियत होने के बावजूद छोटे बड़े फ़र्क नज़र आते हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा जो है इनाम है। अगर जो है वालिदैन और औलाद सब एक जैसे होते तो पहचानना मुश्किल हो जाता था कि बाप कौन है, बेटा कौन, बेटी कौन है और अम्मी कौन है। तो यहाँ पर फ़र्क जो है ना, छोटे मोटे फ़र्क जो है हमको दिखाई देते हैं। ये इकसानियत और फ़र्क तवारुस का नतीजा होती है, इसको तवारुसी खुसूसियत कहते हैं। खलिए में प्रोटीन की तालीफ के लिए ज़रूरी मालूमात का ज़ख़ीरा डीएनए में पाया जाता है। बच्चों, ये डीएनए जो है ये तमाम की तमाम जो है खुसूसियत को मुंतकिल करने वाला एक बहुत ही अहम जुज़ है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप जिस स्कूल में हैं तो आपकी सारी मालूमात आपके एक रजिस्टर में, स्कूल के एक रजिस्टर में, जिसको दाखिल खारिज कहते हैं, वहाँ पर होती है कि आप कब पैदा हुए, आपका नाम क्या है, अब्बू का नाम क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, आपका पासबुक क्या है। आपकी सारी मालूमात जिस तरीके से स्कूल के रजिस्टर में होती हैं, उसी तरीके से हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की A to Z, Z to A मालूमात डीएनए के अंदर होती है। ये डीएनए हमारा रजिस्टर है, जिससे सारी मालूमात हमारी इसके अंदर फिट होती है कि हमारे आँखों का, हमारे बालों का, हमारी हाइट, हमारी हेल्थ, हमारी तमाम खुसूसियत इसके अंदर महफूज होती है बच्चों। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसका फुल नेम जो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। चलिए, डीएनए के जिस हिस्से में मखसूस प्रोटीन के ताल्लुक से तमाम मालूमात एकजा की जाती है, उस प्रोटीन को जीन कहते हैं। ये अलाउद्दीन का जीन नहीं है, बल्कि डीएनए के अंदर
जो मालूमात फिट की गई है वो छोटे छोटे जीन से मिलके बनती है। यानी हर खुसूसियत के लिए एक जीन होता है। जैसे आँखों के कलर के लिए किसी के आँख काले हैं, किसी के गारेलू है, किसी के नीले है, पीले है, लाल है, उदय है, नहीं रहते ऐसे। लेकिन जो ये जीन है वो एक मखसूस खुसूसियत को जाहिर करते हैं। हाइट किसी की ज़्यादा रहेंगी, कम रहेंगी, कलर फेयर रहेगा या काला रहेगा, ये तमाम जो है जीन पर मुनहसिर होता है। मतलब नबातात में नमूई महरिका पाए जाते हैं। नबातात की ऊंचाई में इजाफा भी नमूई महरिका के तनासुब पर मुनहसिर होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमोसोम्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी, इन आवर लाइफ, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्रोमोसोम्स की वजह से ही क्या होता है, खुसूसियतें मुंतकिल होती हैं। क्रोमोसोम बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं बच्चों। तो आइए जानते हैं कि जानदारों के खलिए के मरकज़े में पाए जाने वाले और तवारुसी खुसूसियत को मुस्तकिल करने वाले जुज़ को क्रोमोसोम कहते हैं। खुसूसियत को मुंतकिल करता है दादा से, यानी परदादा से दादा में, दादा से अब्बा में और अब्बा से बेटे में। खुसूसियत जो मुंतकिल हो रही, खासियत जो मुंतकिल हो रही, खूबी और खामी जो मुंतकिल हो रही, वो क्रोमोसोम जो है ट्रांसफ़र करता है। और ये क्रोमोसोम खलिए के अंदर पाया जाता है। बच्चों आप जानते हैं ना कि जो है खलिया कुछ इस तरीके से होता है। हम खलिए से बने हुए होते हैं, सर से लेके पाँव तक हमारे जिस्म के अंदर खलिया होता है। और खलिए के अंदर ये खलवी झिल्ली होती है। खलवी झिल्ली के अंदर एक मरकज़ा होता है। मरकज़े के अंदर जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स के अंदर जो है, क्रोमोसोम्स के अंदर अगर देखें तो वो डीएनए है। और डीएनए के अंदर जो है वो जीन होता है। क्या होता है बच्चों, जीन होता है। ये आप जानते हैं। तो ये जीन होता है इस तरीके से, जीन से मिलकर डीएनए, डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स मरकज़े के अंदर, मरकज़ा खलिए के अंदर, और खलिया जिस्म के अंदर इस तरीके से जो है तरतीब पाती है। ये क्रोमोसोम तरशों और प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम की किस्में देखिए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और डीलोसेंट्रिक। शक्ल और साख्त पर मुनहसिर क्रोमोसोम्स की किस्में, ठीक है, ये जो है किसकी है, क्रोमोसोम्स की किस्में। बच्चों ये सवाल जो है आगे पूछा हुआ है, ये जो है इसको अंडरलाइन करें, याद रखें। और इसको जो है क्रोमोसोम्स की शक्ल के मुताबिक इसको नाम दिए गए हैं। हम इसके जो है सवाल आपको पूछा गया था, आपको लिखना है अपने कापी के अंदर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। शक्ल और साख्त पर मुनहसिर क्रोमोसोम्स की किस्में। अब यहाँ पर देखिए शक्ल और साख्त के मुताबिक एक तो हम तरकीब क्रोमोसोम, दूसरा गैर तरकीब क्रोमोसोम। हम तरकीब यानी जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनकी जैसे मिसाल के तौर पर आप जानते हैं मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आप फीमेल के अंदर देखें तो वो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स को जाहिर करने के लिए इस तरीके से जो है जाहिर किया जाता है। और आपको पता है कि इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम। अगर इसको जोड़ी बना दी जाए तो जोड़ी की शक्ल में ये 23 क्रोमोसोम्स होती है। ये जोड़ी थी, एक और एक दो, ठीक है, ये जोड़ी की शक्ल में। वैसे 23 जोड़ियाँ जो है इंसान के जिस्म में पाई जाती हैं। तो ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल को जाहिर करता है। ये कौन है, ये फीमेल है, एफ फीमेल लेडीज़ है ना, ख़वातीन है ना, गर्ल्स के अंदर। तो इस तरीके से फीमेल के अंदर ये एक्स क्रोमोसोम जाहिर होते हैं। तो यहाँ हम तरकीब यानी कि अभी जो एक जैसे हैं इसको हम तरकीब, और गैर तरकीब क्रोमोसोम्स जो मेल के अंदर होते हैं जैसे एक्स वाई, ये जो है गैर तरकीब है। यहाँ पर जो है ये डिफरेंट होते हैं ना, इसको गैर तरकीब कहेंगे। जिनसी और गैर जिनसी क्रोमोसोम, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 23 जोड़ियाँ हैं, जैसे यहाँ पर भी ये 23 जोड़ियाँ हैं। तो ये जो है 22 जोड़ियाँ, इस तरीके से 22, ये 22 जोड़ियाँ हो गई, और ये वाली एक 23। तो इस तरीके से ये 22 जो है जोड़ी ये गैर जिनसी क्रोमोसोम्स कहलाती है। यानी ये अम्ल तौलीद के अंदर, यानी जो नौमौलूद या जो नया जानदार पैदा होने के अंदर इनका कोई रोल नहीं रहता। नया जानदार पैदा होने के लिए ये तमाम के तमाम ये एक्स वाई क्रोमोसोम, इनको जिनसी क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो इसके ऊपर मुनहसिर रहते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसी चाहिए, ये वाला जो मैंने खाली एक्सेस लिखा है तो इससे पहले ये 22 प्लस, ठीक है, ये 22 जो है ये गैर जिनसी क्रोमोसोम्स कहलाएंगा, जो अम्ल तौलीद के अंदर या नया जानदार पैदा होने के अंदर इनका कोई रोल नहीं रहता है। जबकि ये एक्स क्रोमोसोम्स नया जानदार जो नौमौलूद पैदा होता है, नया बच्चा पैदा होता है, तो वो इन्हीं जो है जिनसी क्रोमोसोम्स, ये एक्स और ये एक्स वाई,
दोनों ही जो है क्या करते हैं, मिलाप करते हैं और जिससे नौमौलूद तैयार होता है ना बच्चों। तो ये जो है आपको समझ में आ चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट है ना। तो ये जो है आपको एक सीढ़ी दिखाई दे रही होंगी। सीढ़ी कुछ टेढ़ी मेढ़ी जो है, हलत मलत है, जो घूम घूम के जा रही है। पहचानते हो बच्चों उसे क्या कहते हैं? चलिए ये रहा डीएनए। ये जो साख्त है ये डीएनए की है, जिसको डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, जिसमें सारी मालूमात हमारी जो है इसके अंदर फिट होती हैं। डीएनए डीएनए सालिमे की साख तमाम जानदारों में एक सा होती है। डीएनए की साख, चाहे आप छोटे से छोटे हों, बड़े से बड़े हों, नबातात हों, हैवानात हों, डीएनए की सालिमे की साख तमाम जानदारों में एक सा होती है। 1953 में वैटसन और क्रिक ने, ये दो साइंसदान है देखिए, वैटसन और क्रिक, इनको जो है सहरा जाता, वो वाला नहीं दूल्हे का सहरा, बल्कि ये जो इन्होंने एक मॉडल तैयार किया कि भाई कैसा है ये, जो इसकी जो साख दिख रही ना आपको, ये है ना जो सीढ़ी सांप सीढ़ी जैसा दिख रही ना, तो ये इसको जो है बताने का काम वैटसन और क्रिक ने किया। इस मॉडल में न्यूक्लियोटाइड के दो मुतवाजी धागे एक दूसरे के अतराफ लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, इनमें क्या है भाई, तो न्यूक्लियोटाइड के दो मुतवाजी धागे, एक धागे ये धागा, ये एक धागा, ये एक धागा। ठीक है, जैसे हम सीढ़ी के दो जो है बाजू होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही दो धागे, तो दो धागे एक दूसरे के अतराफ लिपटे हुए होते हैं, इन्हें दोहरा मरगुला कहते हैं। बच्चों इसको अंडरलाइन करो, ये सवाल आपको पूछा गया है, आपको इसका जवाब बोलना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देना है। मैं जब सवाल पूछूंगा तो ये याद रखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, दिमाग में फिट कर दीजिए, गांठ बांध दें इसकी। इस शक्ल का मवादना लचकदार सीढ़ी से किया जा सकता है। डीएनए मरगुला कई छोटे सालिमात से बने होते हैं। नाइट्रोजनी मादे एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। देखो बच्चों, ये जो है नाइट्रोजनी मादे हैं, अंदर इसको ये कीजिए कि ये डीएनए के अंदर, अच्छा यहाँ पर आप देखिए हम जब सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके दो बाजू होते हैं, ये एक बाजू, ये एक बाजू, और यहाँ पर देखिए ये स्टेप्स होते हैं हमारे, जिसपे हम पैर रख के चढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना स्टेप, ये वाला जो है नाइट्रोजनी मादा एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन से जो है बने हुए होते हैं ये नाइट्रोजनी मादे। ठीक है, इनमें से एडेनिन और ग्वाइनिन को प्यूरिन कहते हैं। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ आरएनए देखिए, आरएनए और डीएनए के अंदर फर्क क्या? डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन है, जबकि आरएनए के अंदर, ठीक है, ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, ये डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए के अंदर ग्वाइनिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरासिल होता है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, बाकी सब सेम है, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, कितना वाला सेम है, सेम अगर आप देखें, लेकिन थाइमिन की बजाय यूरासिल लिया। देखो आप देखो 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 देखो, ये है आरएनए। तो ये आरएनए के अंदर क्या किया गया, थाइमिन की जगह पर यूरासिल लिया गया, इसलिए इसको आरएनए कहा गया, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इन चारों नाइट्रोजनी मादों से बनता है। राइबो शक्कर, फास्फेट का सालिमा और एक नाइट्रोजनी मादे का सालिमा मिलकर न्यूक्लिक एसिड की जंजीर की एक कड़ी यानी न्यूक्लियोटाइड बनती है। ऐसी कई कड़ियां जुड़कर आरएनए का बड़ा सालिमा तैयार होता है। इनके अफ़ाल की बिना पर ये तीन किस्म के टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर क्या हो गया कि ग्वाइनिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरासिल, ये चार नाइट्रोजनी मादे, राइबो शक्कर, फास्फेट का सालिमा और नाइट्रोजनी मादों का एक सालिमा मिलकर न्यूक्लिक एसिड की एक जंजीर बनाते हैं। और कई ऐसे न्यूक्लिक एसिड की जंजीर मिलकर जो है न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, है ना। और इसके जो है जुड़कर कई जो है आरएनए का एक बड़ा सालिमा तैयार होता है। अब इसके जो है काम की बिना पर इसके तीन किस्में हैं। जैसे यहाँ पर टी आरएनए, टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए, एम का मतलब मैसेंजर आरएनए और आर का मतलब राइबोसोमल आरआरएनए। ये तमाम जो है अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारे स्कूल के अंदर अलग अलग टीचर अलग अलग काम करते हैं, कोई साइंस पढ़ाता है, कोई मैथ पढ़ाता है, कोई जोग्राफिया पढ़ाता है, कोई उर्दू मराठी पढ़ाता है। ऐसे ही ये टी आरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए का काम होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है हम 10th में ये पढ़ने वाले हैं, इसकी तफसीली मालूमात वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं आपको जो है जो भी समझाया है समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें। जो भी आपको मुश्किल है, परेशानी है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। तमाम के लिंक्स मैंने जो है
डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं। आपको मशक करना है बच्चों, आपको सवालात खुद से ढूंढना है, खुद से जो है कोशिश कीजिए कि आप तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएं। 9th क्लास की जो है किताब आपने सामने रखिए, गाइड अपने सामने रखिए, अपने जो है कोई अगर बड़े हैं उनकी आप मदद ले सकते हैं, अपने टीचर की मदद ले सकते हैं। इस तरीके से तमाम जो है प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो जो फिर बाद में जो है हमको आप कॉल करके पूछिए, हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आइए मशक करें। क्या सवाल है, देखिए जेल में क्रोमोसोम की कुछ अशकाल दी गई है, उन अशकाल के नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि ये क्रोमोसोम्स हैं। अब ये क्रोमोसोम्स ऐसा क्यों दिख रहा है भाई, जबकि क्रोमोसोम्स की शक्ल कैसी है ना, कुछ सर ऐसी थी, हमने जो ना 9th के अंदर पढ़ा था, ऐसा फूल की जैसी जो है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्या ज़बरदस्त है ना ड्राइंग है, वो कैसा है, मेहंदी डाल डाल के जो है ऐसी बन गई। चलिए कुछ तो ऐसी थी, फिर सर ये ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ सेंट्रियोमेर होता है, यहाँ से क्रोमोसोम्स तकसीम होता है, तो क्रोमोसोम्स के तकसीम होने पर ऐसी शक्ल हासिल होती है। आपको दिख रहा है ये कौन सी शक्ल है, ये ABCD की बिल्कुल वी शक्ल का दिखाई दे रहा। तो इस वी क्रोमोसोम्स को नाम है मेटासेंट्री। ठीक है बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर, पेज के ऊपर, कहाँ पर भी जहाँ पर भी आपको मौका मिले, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर शक्ल आप देखें तो कुछ इस तरीके से दिख रही है, जो L शक्ल की हमको जो है दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसका मुताला हमने 9th के अंदर किया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियोस देखिए, सीखिए और जो है हमें दुआ में याद रखिए। और इसके बाद नेक्स्ट अगर देखिए तो ये जो है कुछ इस तरीके से आई की जो है शक्ल दिखाई दे रही है, जिसका नाम है टीलोसेंट्रिक। और नेक्स्ट अगर जो शक्ल देखें हम यहाँ पर, जे शक्ल का हमको जो दिखाई दे रहा है, इसको एक्ट्रोसेंट्रिक जो है कहते हैं। बच्चों इसको अच्छे से याद करो, समझो। इसमें से अगर खाली लिखना मकसद नहीं है कि भाई सवाल के जवाब लिख लिए काम ख़त्म। भाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, SCERT ने इतनी मेहनत से, इतने हमारे जो है असातिज़ा ने ये जो सिलेबस तश्कील दिया गया है, वो सिर्फ आपके लर्निंग के लिए दिया गया है, ताकि भाई आप ढक्कल पास ना हो जाए, आप जो है जाके बेकार ना हो जाए। तो इसलिए पहले सीखो, समझो, समझ में आया तो लिखो, नहीं समझ में आया तो सवाल करो, हमको कॉल करो, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, हम इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। नेक्स्ट सवाल अगर देखें तो कुछ नबातात की ऊंचाई बड़ी हुई नज़र आती है, तो कुछ नबातात खद में छोटे नज़र आते हैं। देखिए अक्सर हमारे पास भी ऐसा होता है कि हमारे घर के अंदर हमारे अब्बू को जो है, अगर 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, जो भी है, तो उनमें से जो है 3 क्या होते हैं, उनकी हाइट बड़ी होती है, लेकिन एक जो है बच्चा वो पस्तखत हो जाता है, उसकी हाइट कम हो जाती है, हाइट कम फाइटर ज़्यादा होती है। तो वजह क्या है, ठीक है, ये हमको समझना है। तो इसका मुशाहिदा जो है हमने मेंडल के जो है एक तजुर्बे से किया था। बेचारे ने जो है मटर का पौधा लिया था और उसके ज़रिए आपको समझाने की वजाहत की थी। ठीक है, तो इसको अपने अल्फाज में लिखिए आप, कि आपको 9th के अंदर भी जो है तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर एक ब्रीफ समझा रहा हूँ, आपको खुद से लिखना है, आप अपने अल्फाज में लिखे तो भी सही है। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि एक ऊंचा पौधा, एक बोना पौधा लिया था। ऊंचे पौधे को जो है उसके जो जीन थे वो कैपिटल टी से जाहिर किया था, बोना को जो है स्मॉल टी को से जाहिर किया था। ये जो है इसकी निसादी नोयत है, यानी ये जीन इसको जाहिर कर रहे हैं। क्या होते हैं फिर द्वाजा बनते हैं, तो यहाँ पर एक द्वाजा, यहाँ पर एक द्वाजा बना कैपिटल टी का। तो पहली नस्ल दोनों के अंदर मिलाप हुआ और कैपिटल टी। तो यहाँ पर जो है ये टी, कैपिटल टी जो है ये गालिब है। गालिब मतलब जो जीत गया वो जाहिर होता है ना। कभी भी देखो आप रेस होती, सब भागते और जो जीता उसको जो है ऊंचाई पे खड़े रहकर मेडल देते हैं, सबके सामने लेके आते, प्रेजेंट करते। तो ये जीतने वाला ये गालिब है ना, मिर्जा गालिब नहीं बल्कि ये जीता हुआ है कैपिटल टी। और स्मॉल टी जो है ये हारा हुआ है। हारा हुआ क्या होता है, पीछे हो जाता है, छुप जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर जो जाहिर हुआ वो ऊंची खुसूसियत है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या किया गया, दूसरी नस्ल के अंदर कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को जो है मौका दिया गया है कि वो, अब यहाँ पर देखिए ऊंचे दोनों ही पौधे कैसे हैं, ऊंचे। अब यहाँ पर एक ऊंचा था, एक बोना था, तो पैदा होने वाली औलाद जो है, नया जानदार जो है वो ऊंची हुई। लेकिन अब नेक्स्ट नस्ल के अंदर, सेकंड जनरेशन के अंदर ऊंचे पौधे हैं, तो तमाम की तमाम जो नवमौलूद हो, बच्चे हो, वो तमाम की तमाम ऊंचे हाइटेड होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि 1 2 3 ऊंचे और एक बोना होता है। क्यों होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर जो है ज़्वाजे बनते हैं, ये एक और ये एक और ये एक,
इस तरीके से जो है ये यहाँ पर मादा ज़वाज है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये नर ज़वाज है कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों के बीच में मिलाप होता है। और मिलाप होने के बाद देखिए ये और ये मिला दोनों, तो कैपिटल टी ऊंचा हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर जो है यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, मिला तो उसकी वजह से भी ऊंचा हुआ। यहाँ पर स्मॉल टी जो है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये भी ऊंचा हुआ, लेकिन स्मॉल टी यहाँ पर जो है क्या हो गया, बोना हुआ। तो इस तरीके से जो है हम यूँ कहें कि भाई कुछ नबातात जो है वो क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, और कुछ नबातात ख़द में छोटे नज़र आते हैं। ये क्रोमोसोम्स के अंदर जो मौजूद जीन की वजह से होता है। और पहली नस्ल और दूसरी नस्ल के अंदर खुसूसियत क्या होती है, जो गालिब छुपी हुई होती है वो दूसरी नस्ल में जाहिर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया गया था कि जेल में दिए गए खाके को मुकम्मल कीजिए। 9th क्लास के अंदर इसका पूरा चार्ट आपके पास मौजूद है, आप वहाँ से जो है लिख सकते हैं। क्या दिया गया अभी समझाता हूँ मैं आपको, समझ में आ जाएगा कि कुछ जानदार यहाँ पर दिए गए, और यहाँ क्रोमोसोम्स की तादाद। आपको मालूम है कि हर जानदार के अंदर क्रोमोसोम्स अलग अलग पाए जाते हैं, यानी कि तादाद डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान के अंदर, एक इंसान के अंदर मेल हो या फीमेल, हम इंसान के अंदर कितने रहते, 46 होते हैं, है ना। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो इंसान हैं, तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 48 किस में रहते, केकड़े में कितने रहते, 4 क्रोमोसोम्स कितने रहते, 26 कितने रहते, इसका आपको जवाब देना है। ये जो है चार्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मैंने 46 बोला, तो यहाँ पर देखिए लोनियों की तादाद, लोनियों बोले तो क्रोमोसोम ही 6, है ना। देखो उर्दू के अंदर क्या करता है, हमें खाली अलग अलग नामों से देकर परेशान करता है ना। इंग्लिश जो है थोड़ी सी क्या है, वो सेम ही रहने वाली, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, आप जो है इंग्लैंड में चले जाओ, तो उसकी जो है चेंज नहीं होता। आपको क्रोमोसोम बोले तो क्रोमोसोम ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्रोमोसोम्स की तादाद, ये लोनियों की तादाद, क्रोमोसोम्स की तादाद 46 का है भी, देखिए यहाँ पर 46 किसकी है, इंसान की है। बस इस तरीके से आपको जवाब लिखना है। अब मैं सवाल पूछूँ आपको, 48 किसकी है भाई, 48 क्रोमोसोम्स जो है किसमें पाए जाते हैं, हाँ शाबाश। अच्छा ये बताइए केकड़े में कितने रहते, तो केकड़ा का है भाई, केकड़ा का ये है क्या केकड़ा, नहीं तो मकई है, ये केकड़ा है, केकड़े में कितने रहते हैं, हाँ शाबाश, वेरी गुड। इसी तरीके से 4 किस में है, 4 4 4 है ना, ये वाला कौन है कि ये, ठीक है। और उसके बाद 26 26 26 26 26 ये वाला 26, ठीक है। 26 वाला किस में है, तो देखिए आप किस में, आपको समझ में आ जाएंगे। इस तरीके से इसको मुकम्मल करना है। जेल की शक्ल को नाम दीजिए, चलिए नाम दे दीजिए आप, ठीक है। ये वाला कौन है भाई, ये वाला क्रोमोसोम की साख्त है। और मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। देखिए अब ये डीएनए, ये पूरा जो है क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स आपको 9th की जो है किताब में आपको इसके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट। कि जेल की शक्ल को नाम दीजिए, तो ये भी जो है शक्ल आपको वहाँ पर समझाई हुई है। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि खलिया चाहे वो जानदार कोई भी हो, नबातात हो, हैवानात हो, इंसान हो, खलिया पाया जाता है। और उस खलिए के अंदर जो है, खलिए के अंदर मरकज़ा पाया जाता है। ये दिख रहा है, ये पूरा खलिया है और खलिए के अंदर ये वाला मरकज़ा है। तो यहाँ पर हमने खलिए का मरकज़ा नाम दे दिए, जो यहाँ पर देना चाहिए था। और ये मरकज़े के अंदर क्या पाया जाता बच्चों, क्रोमोसोम पाया जाता। और ये क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता, डीएनए पाया जाता। डीएनए ये वाला जो है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं लिखा डीएनए, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जो हमने अभी भी इसका मुशाहिदा किया था। और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है, ठीक है। इसका आपको लिखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सवालात के जवाब दीजिए। ये शक्ल जो है आप जो देख रहे हैं ना, ये डीएनए की साख्त का और मॉडल है, ठीक है। इसमें डीएनए की वजाहत की गई है कि कौन कौन से चीज़ों से मिलकर बनता। जैसे यहाँ पर अगर देखिए तो ये वाला जो है, देखो यहाँ पर डबल हेलिक्स, इसको जो है दोहरा मरगुला बोलते हैं, नाइट्रोजनी मादों की जोड़ियाँ हैं। और ये जो है शक्कर फास्फोरस एसिड के जरिए तैयार शुदा हुआ दर्रा है, थायमिन, एडिमिन, साइटोसिन, ग्वानिन वगैरह है। तो ये डीएनए की साख्त है बच्चों, ठीक है। चलिए ये पहला जो है सवाल का हुआ। डीएनए के मॉडल में न्यूक्लियोटाइड के 2 मुतवाज़िन धागे एक दूसरे के तरफ लिपटे हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। मैंने आपको जो है वहाँ पर अंडरलाइन किया था, वही जवाब है, ठीक है। दोहरा मरगुला, इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखें तो इनमें नाइट्रोजनिक मादों के नाम लिखिए। नाइट्रोजनिक मादे मैंने आपको अंडरलाइन कराया था, ठीक है। कौन कौन से हैं मैं तो अब नहीं बोलूँगा कौन कौन से हैं, चलिए, है ना। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। उसके बाद अगर देखें तो डीएनए का हर खंभा किस चीज़ से बना हुआ होता है,
तो ये नाइट्रोजनी मादे, नाइट्रोजनी मादे कौन है, एडेनिन, गायनिन, थायमिन, और शक्कर और फास्फोरिक एसिड से जो है ये फास्फेट शक्कर वगैरह से जो है ये बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट, ताल्लुक बताइए एडेनिन थायमिन। देखिए यहाँ पर इन्हें क्या बोल रहा है, एडेनिन थायमिन, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए एडेनिन थायमिन, इसकी इन्होंने जोड़ी बनाया, तो वेरी गुड, हम भी ये इसकी जोड़ी बना देंगे, जोड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइटोसिन, तो यहाँ पर आएगा ग्वानिन, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये तो हम जो है कई साल से करते आ रहे हैं। लाइक कर दे बच्चों, अगर आपको पसंद आ गया तो 100 लाइक के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा हो, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। नीचे दी गई शक्ल में आरएनए की किस्मों को पहचान कर लिखिए। तो ये वाले महाशय जो है इनका नाम आपको टीआरएनए रखना है। ये जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाले आरआरएनए होते हैं, और ये इस तरीके से दिखने वाले एमआरएनए की शक्ल होती है। इसका मुताला भी हमने किया हुआ था, अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। और हमारे हासिल इल्म यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, जहाँ पर आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, आपके प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व किए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है। उसी तरीके से फेसबुक का हमने पेज बनाया हुआ है, वहाँ पर भी आप लाइक कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमको जो है फॉलो कीजिए, ताकि आपको हर अपडेट और न्यू जो है वीडियोस आपको मिलता रहे। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी परेशानी होती है तो हमें बिल्कुल जो है आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और लाइक और शेयर का बटन जो है दबा दीजिए। हासिल इल्म इंशाल्लाह आपकी हर रहनुमाई के लिए तैयार रहेगा, एक अट्रैक्टिव और बहुत ही इम्प्रेसिव जो है प्रेजेंटेशन के साथ। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को मज़ा भी आए और वो सीखें भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।